नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार। स्वागत करता हूं एक बार फिर से ब्रेन पावर जोन यूट्यूब चैनल में। आज मैं लेकर आया हूं बिहार बोर्ड 12 के 100 मार्क्स इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का सेकेंड चैप्टर। इसमें हम लोग आज समरी जानेंगे और हमेशा की तरह समरी जानने से पहले लेखक के बारे में, वाल्ट विटमैन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर आगे समरी पढ़ेंगे उसी तरह लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करके। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, स्वयं के लिए गाना, ये लिखे हैं वाल्ट विटमैन साहब। इनके बारे में थोड़ी जानकारी ले लें, फिर आगे हम लोग समरी पढ़ेंगे। अबाउट ऑथर अर्थात वाल्ट विटमैन के बारे में। इनका जन्म 31 मई 1819 यानी इनका जो जन्म है, ही वॉज बॉर्न इन 31 मई 1819 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। एंड डेड, हाँ एक और बात बता दें कि हम लोग बिल्कुल अपने देसी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, कोई ज़्यादा हाई फाई नहीं, बिल्कुल इजी तरीका से समझने का प्रयास करेंगे, बिल्कुल याद हो जाएगा। यहीं पे आप भी कहीं इसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। एंड डेड 26 मार्च 1892, इनका मृत्यु जो है 26 मार्च 1892 ईस्वी में हो गई थी। पेरेंट्स की बात करें वाल्ट विटमैन साहब का, तो इनके पेरेंट्स थे वाल्टर विटमैन, इनके पिताजी का नाम था, एंड ल्यूजा वेन वेल्सर विटमैन, इनके माताजी का नाम था ये। और इनके और बात करें तो ये था वाल्ट विटमैन वर्क एज टीचर, ये टीचर का भी काम किए थे कुछ दिन, उसके बाद में एडिटर का भी काम किए थे, एंड वॉलंटियर का भी काम किए थे ड्यूरिंग सिविल वार। जब सिविल वार हुआ था तो उसके दौरान ये वॉलंटियर का भी काम किए थे। यहाँ पे दिया गया है इनके शॉर्ट डिटेल, आप इससे ऑब्जेक्टिव का याद कर सकते हैं। यहाँ भी हम इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव एक भी छूटना नहीं चाहिए। और एक सबसे इम्पोर्टेंट वर्क है इनका लिव्स ऑफ ग्रास, जिन्होंने ये प्रकाशित किए थे लिव्स ऑफ ग्रास। इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले ले। आ जाता है 1-2 नंबर का ये सवाल है, आता है कि राइट अबाउट लिव्स ऑफ ग्रास। तो आइए देखते हैं इसके बारे में डिटेल। ये है लिव्स ऑफ ग्रास क्या कि ये कलेक्शन ऑफ पोएट्री, ये कविताओं के संग्रह है, समूह है। फर्स्ट एडिशन, पहला जो इसका प्रकाशन हुआ था, पब्लिशड इन 1855, 1855 ईस्वी में ये पब्लिश किया गया था, जो इनका पहला एडिशन था। किसका? लिव्स ऑफ ग्रास का, जो पोएट्री का संग्रह होता है, विथ 12 पोएम्स। जो पहला प्रकाशन हुआ था 1855 में, वो 12 पोएम के साथ इनका प्रकाशित किया गया था। एंड लास्ट एडिशन और अंतिम एडिशन जो है, ये पब्लिश किया गया था 1892 ईस्वी में, जो विथ 400 पोएम्स, 400 पोएम, लगभग 400 पोएम के साथ ये तैयार किया गया था लास्ट एडिशन, जो 1892 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट है, अब ये जो है, अब समरी की तरफ चलेंगे। और समरी की तरफ पढ़ने से पहले थोड़ी सी 1 मिनट में हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे ही क्या है कि इस कविता में जो वाल्ट विटमैन साहब है, अपनी फीलिंग दूसरों के फीलिंग से मैच कराता हुआ, उनको समझाता हुआ, उनसे सुनना चाहता है कि जो मैं चाहता हूँ वो आप भी चाहते होंगे, जो मेरी इच्छा होती है वो कभी आपकी भी इच्छा होती होगी, जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। जैसे मैं ब्लड का उदाहरण दिए हैं, बॉडी के पार्ट्स का कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, मिट्टी हवा का ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं इस पोएम में। कोशिश करूँगा आगे इसका पूरा एक्सप्लेन लेकर आने के लिए, जो वीडियो में पोएम में लिखा हुआ है वो चीज़, तो यही सब चीज़ बता रहे हैं। तो आइए समरी में थोड़ा सा अंश है उस पोएम का, तो देख लेते हैं इसको लाइन बाय लाइन करके। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का हिंदी होता है स्वयं के लिए गाना, मतलब खुद के लिए गाना।
आइए देखते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ इज कंपोज्ड बाय वाल्ट विटमैन। ये सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो पोएम है, पोएम के नेम है, ये कंपोज किया गया है वाल्ट विटमैन के द्वारा। ही वाज बॉर्न इन 1819 इन अमेरिका। इनका जन्म 1819 ईस्वी में अमेरिका में हुआ था। ही वर्केड एज ए कारपेंटर। उन्होंने कारपेंटर का काम किया था। कारपेंटर बढ़ई, लकड़ी के काम करने वाला। बिफोर हिज 12th बर्थडे। देखिए ये 12वां जो जन्मदिन है इनका, उससे पहले ये कारपेंटर का काम किए थे। यानी समझ सकते हैं कि बच्चे रहे होंगे उस टाइम में, ये कारपेंटर का काम करते थे। ही ऑल्सो वर्क एज प्रिंटर। ये कुछ प्रिंटर का भी काम किए थे। उसके बाद में टीचर, हमने अबाउट ऑथर में भी जाना था, टीचर का भी काम किए एंड एडिटर, ये सब का भी काम किए। और क्या है लास्ट में सबसे महत्वपूर्ण कार्य कि ही इम्पोर्टेंट वर्क्स इंक्लूड लिप्स ऑफ ग्रास। सबसे इम्पोर्टेंट काम ये किए थे लिप्स ऑफ ग्रास, जो कविताओं का संग्रह होता है। फर्स्ट एडिशन में क्या था कि 12 पोएम के साथ यानी 12 पोएम के साथ ही प्रकाशित किए थे। और लास्ट एडिशन में इन्होंने लगभग 400 पोएम के साथ ये प्रकाशित किए थे। नेक्स्ट लाइन है, इन दिस पोएम द पोएट एंजॉय हिमसेल्फ एंड सिंग फॉर द सेल्फ। इस कविता में, इन दिस पोएम, इस कविता में पोएट एंजॉय, कवि जो है आनंद मनाता है, खुशी मनाता है, हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, खुद के लिए, खुद को वो आनंद महसूस करता है। एंड सिंग्स फॉर द सेल्फ, और गा भी लेते हैं, सेल्फ, स्वयं के लिए भी गाते हैं। ही सी हिमसेल्फ इन अदर, वो देखते हैं, ही सी, वो देखते हैं, क्या देखते हैं, हिमसेल्फ इन अदर, वो खुद का जो और फीलिंग्स अनुभव है वो दूसरों में भी देखते हैं। ही से, वो कहते हैं, डैट वाट ही एज्यूम, जो वो मानते हैं, वो क्या मानते हैं, वो मतलब वो किस चीज़ से मानते हैं, ये पोएम में लिखा गया है। शुड बी एज्यूम बाई ऑल, जो हम मानते हैं वो सब कोई भी मानता होगा, मतलब जो मैं सोचता हूँ वो सब कोई सोचता होगा। ये कविता का लाइन आप लोगों ने पढ़ा होगा और हम एक्सप्लेन भी बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं। उसमें लिखा हुआ है कि आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वाट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम। यानी कहने का मतलब तुम भी जो मानते हो, धारणा करते हो, वो मैं भी धारण करता हूँ, धारणा करता हूँ, वो मानता हूँ। एज्यूम मीन्स धारणा या मानना। तो यही बात है कि जो मैं मानता हूँ वो आप भी मानते होंगे। बिकॉज एवरी एटम, क्योंकि सवाल ये है कि एवरी एटम, प्रत्येक अणुपरमाणु जो है, ऑफ ब्लड इज द सेम, सबके जो खून है एक ही अणुपरमाणु से मिलकर बना होता है, सेम रहता है। इन ऑल ह्यूमन बींग्स, इनके पोएम के हिसाब से ये क्या है कि प्रत्येक का जो खून है, रक्त है, वो एवरी एटम, जितने भी प्रत्येक अणुपरमाणु से बना होता है, उस सब की, इन ऑल ह्यूमन बींग्स, सब में सेम रहता है। ठीक है, सब में सेम रहता है। नेक्स्ट है, he said that is 37 years old। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि he said that he is, वह कहते हैं कि he is 37 years old, वह 37 वर्ष के हो चुके हैं। एंड he is healthy, और वो बहुत स्वस्थ हैं। आपके पोएम में दिया होगा परफेक्टली हेल्थ, मतलब पूर्ण रूप से स्वस्थ है। एंड होप, और वो आशा करते हैं कि टू रिमाइन हेल्दी टिल डेथ, मृत्यु तक क्या है कि उनका जो स्वास्थ्य है वो बरकरार रहेगा, वो कभी ढलेगा नहीं, वो हमेशा परफेक्टली हेल्दी रहेंगे मृत्यु तक। वो आशा करते हैं कि मैं 37 वर्ष का हूँ, मैं अभी ठीक हूँ पूर्ण रूप से, और ये ठीक है कि ऐसा ही हम मृत्यु तक भी रहेंगे।
नेक्स्ट है ही ऑलवेज कीप्स फीलिंग और थॉट, वो हमेशा ये चीज़ सोचते हैं और ये सोच रखते हैं, फीलिंग्स महसूसी रखते हैं कि इन माइंड फॉर गुड और बैड, वो हमेशा गलत और सही पे अपना सोच रखते हैं, महसूस करते हैं गलत सही के। नेक्स्ट है ही इज़ रेडी फॉर एवरी हजार्ड इन लाइफ, वो प्रत्येक जीवन में आने वाली हजार्ड, जोखिम, दुख, टेंशन समझो आप, जोखिम, टेंशन, रिस्क समझ सकते हैं हजार्ड का मतलब। तो अपने जीवन में इन हिज लाइफ, अपने जीवन में वो क्या करते हैं, प्रत्येक जोखिम दुख को झेलने के लिए ही इज रेडी फॉर एवरी हजार्ड, प्रत्येक जोखिम को वो तैयार रहते हैं अपने लाइफ में झेलने के लिए, उससे फाइट करने के लिए। आपके पोएम में लिखा गया है कि फाइट करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं। और ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि सबको अपना जो लाइफ है अच्छे से एंजॉय करना चाहिए, कोई भी रिस्क को अच्छे से सॉल्व करना चाहिए। तो आगे है लास्ट में कि इन द लास्ट से डैट, कहने का मतलब है कि अंतिम में कवि कहना चाहता है कि एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन, ये थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी इससे रिलेटेड ही है, अपने फीलिंग्स जाहिर किया गया है। जैसे हर कहानी के अंत में थोड़ा सा उसका संक्षेप निकाल दिया जाता है, इस कहानी से क्या शिक्षा मिला, तो ये चीज़ यहाँ पर लागू होता है। तो आइए देखते हैं इन द लास्ट पोएट, इस लास्ट मतलब इस पोएम के लास्ट में जो बात कही है कवि ने, पोएट से डेट, कवि ने क्या कहा है कि एक्सेप्ट ऑल द रिलीजन, सभी धर्म को आप मानो, एक्सेप्ट करो, स्वीकार करो या मानो सभी धर्म को, रिलीजन को, सभी को मानो आप। एंड रिस्पेक्ट देम, और उनको क्या करो, और उनको रिस्पेक्ट करो, आदर करो। एज यू रिस्पेक्ट यू आउन रिलीजन, जैसा कि एज यू, जैसा कि आप आदर करते हो अपने धर्म को, जैसे आप अपने धर्म को आदर करते हो वैसा ही सभी धर्म का आदर करो, वैसा ही उनको भी स्वीकारो, मानो। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड, आपको समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि अगर समझ में आया होगा तो मतलब कि कहने का है कि सब कोई कहता है सब्सक्राइब करने के लिए, हम तो कहेंगे नहीं, सबसे बेटर है कि लाइक दबा दीजिएगा तो अच्छा लगेगा, मोटिवेट मिलेगा और इससे भी अच्छा कोशिश करेंगे वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स और धन्यवाद। और एक चीज़ और बता दें आपको कि बहुत ही जल्दी और भी वीडियो तैयार होगा, इसके लिए आपको ज़्यादा वेट करना नहीं पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।